सोचा था कि धरनों की भीड़ कम हो जाएगी, आज 19 तारीख से ज्यादा लोग यहाँ हैं। ये धरनों की रणनीति है। ये हम लोग ने जो भविष्य की रणनीति बनाई है उसमें ये बताया है कि जाट समाज की ताकत जब हजारों साल में कम नहीं हुई, जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया और अपने हजारों भाई उसमें कुर्बानी दी होगी, जिन्होंने लोहा लिया अंग्रेजों से, जिसमें लाखों भाई हजारों भाइयों की कुर्बानी होगी, क्या आज शांतिपूर्वक धरनों से हम कमजोरी में आ जाएंगे? जिस तरह की आशाएं सरकार की है, जिस तरह की उम्मीद सरकार बनाए बैठी है, पहली बार धरने शुरू हुए 29 तारीख को और पहली बार मीटिंग कब हुई? 11 तारीख को, यानी 14 दिन बाद जब मीटिंग हुई, हम लोगों ने मीटिंग में कहा कि होमवर्क करके आना, ये पता करके आना कि किन किन लोगों पर किस धारा में मुकदमे दर्ज है। जब हम लोग पहुंचे, जो बलारा साहब ने बताई, हमने तो जो जाट समाज के मुजरिम थे वे 35 बिरादरी के नहीं थे, वे भाजपा के कार्यकर्ता थे, वे किसी दूसरी जाति के नहीं थे, जाति सूचक नाम उनके सामने लगा होगा, लेकिन कोई भी 36 बिरादरी का आदमी हमला करने में नहीं था। जो भी हमला करने में थे वो भाजपा के कार्यकर्ता थे। जब सरकार को 11 तारीख को उनकी लिस्ट दी गई तो सरकार के होश खराब। 20 तारीख में हमने कहा ये लिस्ट दोबारा ले लो और इनको जेल का भेजोगे। सरकार आए बाएं काटने लगी और कहने लगी एक कमेटी बना लेते हैं। बलारा साहब की अध्यक्षता में हमने कमेटी में 2 वकील भेज दिए। जब वहां पहुंचे तो एडीजीपी कहता है कि केस की लिस्ट ले आओ। जब तुम पे 1 साल से केस की लिस्ट नहीं है तो तुमसे वार्ता किस बात की करें? हरियाणा सरकार इस बात की गारंटी ले ले, अपने मंत्रियों से खूब जोर लगवाए, अपने संतरियों से खूब जोर लगवाए और अपने अधिकारियों और कर्मचारियों से जोर लगवाए कि धरने नहीं लगेंगे, उसके बाद भी धरने लगे। आज जो हालात 36 बिरादरी के भाई, 36 बिरादरी का भाईचारा हरियाणा में जिंदा हुआ, उस भाईचारे पे कल एक एमपी कह रहा था कि मैं तोता नहीं हूं सरकार का, मैं बाज हूं। अरे मैं कहा बाज भी चील को झपट्टा मारने का काम करता है, बाज भी तोते से खराब ही है, तोते से बढ़िया नहीं है। कल मैं उसका टीवी पर बयान देख रहा था, वो कह रहा था कि मैं यशपाल मलिक मेरे सामने चुनाव लड़ ले, अरे हम तो 5 साल का बच्चा भी भेज देंगे, वो भी जमानत जब्त कर आएगा। और जाट को चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, अपने किसी नाई धोबी लोहार कुम्हार भाई को चुनाव लड़वा देंगे, वो भी तेरी जमानत जब्त करवा देगा। सैन्य तेरे खिलाफ लड़ा देंगे, वो भी तेरी जमानत जब्त करवा देगा। तेरी हैसियत क्या है? तू पालतू बाज है। बाज तो जो रेगिस्तान के शेख है वो पालते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है, बयान कल रामनिवास जी का आया, गृह सचिव कितना गंदा बयान दे रहे हैं कि हमने 4 आदमी की कमेटी बना दी। किस बात की कमेटी बना दी? उस कमेटी को तो बलारा जी मंगलवार में 21 तारीख को खारिज कर लिया। तुम 25 तारीख को बयान दे रहे और वो कमेटी 21 तारीख में खारिज कर दी गई। भाइयों, बयान पर मत रहियो, अगले कार्यक्रम पर रहियो। बस बयान पर नहीं रहना, अगला कार्यक्रम है 1 तारीख को धरना बढ़ाना। थाने जिले में, सोनीपत में, रोहतक में, झज्जर में धरना नहीं बढ़ने, बाकी जिलों में तैयारी हो चुकी। 1 तारीख को 3 दिन बाद अगला कार्यक्रम है। कोई बिजली का बिल मत देना, कोई पानी की अपासी न देना, कोई बैंक के मंडी के कर्जे मत देना। ऐसा वो खुद पता नहीं कहाँ से आई, कहाँ की रहने वाली होगी, वो मेरे को बाहरी बताएं तो उसको ये भी संस्कृति की समझ होनी चाहिए कि इस देश में कोई बाहरी नहीं है। अगर खट्टर साहब अंदरूनी है इस देश में तो यशपाल मलिक तो उससे पहले अंदरूनी है।
आगे सरकार से बातचीत का क्या उद्देश्य रहेगा? देखिए, बातचीत उन लोगों से की जा सकती है जिनके पास अधिकार हो। 11 तारीख में मीटिंग हुई, बिना होमवर्क के सारे अधिकारी आए, उनको मुद्दे बता दिए गए। 20 तारीख में जब आए तो 11 तारीख की तरह ही आए, और उसके बाद 21 तारीख में जब बल्हारा जी गए केस पे चर्चा करने के लिए, तो वहाँ भी बिना होमवर्क के बैठे थे। होमवर्क करने के लिए भी हमें कहा गया कि कहाँ मुकदमे दर्ज है। इसका मतलब ये है सरकार इंतजार कर रही है कि आंदोलन लंबा चले, और लंबा चलने में आंदोलन टूट जाए। आज 29वें दिन सरकार को देख लेना चाहिए किस प्रकार का हौसला है, और 1 तारीख में जो असहयोग आंदोलन चलेगा, 1 तारीख में जो धरने बढ़ेंगे, 2 तारीख में जो दिल्ली जंतर मंतर पे प्रदर्शन होगा, ये तमाम ऐसे कार्यक्रम दिए गए हैं आंदोलन को जागरूक रखने के लिए। इससे सरकार को समझ लेना चाहिए कि जो उसके इरादे थे वे पूरे नहीं होने वाले। सबसे बड़ी बात है, कृष्णलाल पवार ने एक बयान दिया था कि जाटों की 2 मांगे मान ली गई। कौन सी 2 मांगी है? कोई मांगे नहीं मांगी। जो घायलों को मुआवजा देना था, जो 1 साल पहले भी मान ली थी, वो मुआवजा गया अब तक भी नहीं। मान ली गई है, कैसे मान ली, कितनों को दिया, वो कोई रिकॉर्ड नहीं है। बेकार बहकाने का काम कर रहे हैं। सरकार का हर मंत्री, सरकार का हर अधिकारी टीवी के माध्यम से गुमराह करने का प्रयत्न कर रहा। अगर कोई मांगे मान ली गई होती तो उसकी बात भी सामने आनी चाहिए थी। ये केवल गुमराह कर रहे हैं। कृष्ण पवार को इस राणा में रैली करके बताएंगे। 16 में से 3 को दिया जी। 16 की लिस्ट भी रखी है। 16 की लिस्ट थी, उसमें से 3 को मुआवजा दिया। कृष्ण पवार ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि उसके कैबिनेट के लोग बात करें, वो खुद बात करें मुख्यमंत्री, लेकिन इन अधिकारियों के साथ वार्ता नहीं हो सकती। और रही कृष्ण पवार और कविता जैन जैसे, ये अगली विधानसभा में पहुंच के बताएं, इनके एक शब्द जाट समाज ध्यान रखेगा। जान की कुर्बानी की, और अब मैं चेतावनी में शब्द देना चाहती हूँ। आशा कि आप उसे ध्यान से सुनेंगे। आजादी सुरमा जाट की, फिर पछा तू पछतावेगा। रह गया 2.5 साल तू गुजरात में पड़े पावेगा। आजादी सुरमा जाट की, फिर पछा तू पछतावेगा। 36 बरादरी के भाईचारे ने तू गुजरात में जावेगा। तेरी सरकार न चल पावे, तू बहुमत कहाँ से पावेगा। आजादी सुरमा जाट की, फिर पछा तू पछतावेगा। जाट देवता जैसी पे बैठे त्रिभुजा पकड़ ले जा रही है। तेरे अमित शाह और तेरा संघ परिवार खड़ा दिखावेगा। आजादी सुरमा जाट की, पछा तू पछतावेगा। सच्चा तू रह जा रहा है, खावा तू क्या बात बनावेगा। लाल बटन बन जा जा पिंचन का तोड़ छुटावेगा। आजादी सुरमा जाट की, फिर पीछे तू पछतावेगा। जाट बटालियन 63 पे बैठी इस देश का कौन बचावेगा। पाकिस्तान तेरा दुश्मन बैठा, तू राम मंदिर में पावेगा। आजादी सुरमा जाट की, फिर तू पछतावेगा। तेरा काम काज ना चले, तेरा काम काज तेरा सिंह ना चले, तेरा खत्तर भी रह जावेगा। सुरोरा जाटा लाल चोरी में हमरा बापू भी हम चलावेगा। प्यार से नहीं देंगे तो हम लेंगे वहां से। हम आरक्षण लेंगे इस कट्टर सरकार से, इस कट्टर सरकार से। किसमें हिम्मत जो जाटा ने टकरावेगा। सबको कहते हैं जाटा की हुंकार से। आग लगानी आती है, हमें बंदूक चलानी आती है। हम प्यार से नहीं देंगे तो हम लेंगे बाहर से। कमांडो लगा दो या CRP लगा दो। जाट को हम डरती नहीं किसी जाट को हम डरती नहीं किसी हथियार से। हम आरक्षण लेंगे इस कट्टर सरकार से। हम कभी वोट मांगने ना आना बेटा, हम कभी वोट मांगने ना आना बेटा, वरना तुम जिंदा नहीं जाओगे हमारे दरबार से। जाट प्यार से नहीं दोगे तो हम लेंगे बाहर से। शहीदों के खून की एक बूंद बेकार नहीं जाएगी। मरने पर हम सारा हिसाब लेंगे, सारा हिसाब लेंगे। हमारा खून गाल उठा तो तुम जल जाओगे। तुम्हारी तस्वीर सजी है फूलों के हार से। हम आरक्षण लेंगे इस खट्टर सरकार से। प्यार से नहीं दोगे तो हम लेंगे वहां से। धन्यवाद। अपने विचार के विक्रम सिंह आर्य और सभी भाइयों से फिर अपील करता हूं
स्टेज के सामने पत्रकारों को छोड़कर सभी भाई बैठ गए। पत्रकार और छायाकार भाइयों को छोड़कर सभी भाई अपना अपना स्थान ले लें। साथ ही करता है मैं आप लोगों को उसी बात से जोड़ता हुआ जो महात्मा कृष्ण ने आप लोगों को कही थी, वही लोग हो, उन्हीं की आप संतान हो जिन्होंने उस युद्ध में पांडवों का साथ दिया था और जिन लोगों ने कौरवों का साथ दिया था, वो लोग लगातार आप पर हजारों वर्षों से हमले करते हुए आ रहे हैं। इसलिए मैं 2-3 आदमियों के नारे बोलूंगा जो हमारे प्रतीक हैं, जिन्होंने हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए हम चलेगा।